नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम उत्तराखंड के इतिहास में हम चंद वंश को देख रहे थे और चंद वंश में हमने लास्ट जो शासक देखा था, ज्ञान गरुड़ चंद, ठीक है? अब नेक्स्ट जो शासक है वो है आपके विक्रम चंद। ये आपके 34वां राजा थे, चंद वंश के 34वें राजा, जिनका शासनकाल जो था 1423 से 1437 ईस्वी तक। और इनके 2 ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुए हैं। एक है बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र और दूसरा है चंपावत ताम्रपत्र, ठीक है? तो 2 ताम्रपत्र कौन-कौन से हैं? बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र और दूसरा आपका चंपावत ताम्रपत्र, ठीक है? तो आपके उसके इनके बारे में कुछ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट चंद राजा थे वो थे भारतीय चंद्र, 35वें चंद शासक, ठीक है? कौन से शासक थे ये? 35वें चंद शासक थे, जिनका शासनकाल 1437 से 1450 ईस्वी तक था। और इन्होंने कुमाऊँ की जो वीरांगना थी, उनके साथ द्वंद्व युद्ध किया था, जिसका नाम था भागा धुन्या, ठीक है? तो कुमाऊँ की वीरांगना के साथ द्वंद्व युद्ध किस चंद शासक का था? भारतीय चंद्र के साथ हुआ था। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किस चंद शासक ने कुमाऊँ की वीरांगना के साथ द्वंद्व युद्ध किया? तो वो कौन थे? भारतीय चंद ने, ठीक है? उसके बाद इन्होंने डोटी राज्य के विरुद्ध जो है संघर्ष अभियान जारी किया था। किसने? भारतीय चंद ने। भारतीय चंद ने डोटी राजा के विरुद्ध जो था वो संघर्ष अभियान जारी किया था। भारतीय चंद्र का जो समकालीन राजा था डोटी नरेश, वो कौन था? यक्षमल, ठीक है? तो यक्षमल के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष जारी किया था और डोटी राजा से लड़ने के लिए इन्होंने एक सेना का गठन किया, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? कटक सेना। क्या रखा? कटक सेना, ठीक है? कटक सेना। कटक सेना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कटक सेना किसने बनाई थी? तो भारतीय चंद ने। और किस लिए बनाई थी? तो डोटी राजा के डोटी नरेश के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, ठीक है? तो से कटक सेना बनाई थी, किस लिए बनाई थी? ये डोटी नरेश के विरुद्ध अभियान शुरू करने के लिए, ठीक है? सेना बनाई थी। तो भारतीय चंद्र के ने 1451 से 1452 ईस्वी के आसपास डोटी राजा पे विजय प्राप्त की थी। कब विजय प्राप्त की थी इन्होंने? 1451 से 1452 ईस्वी में। तो भारतीय चंद ने 1451 से 1452 ईस्वी के आसपास डोटी राज्य पे विजय प्राप्त की थी, ठीक है? तो भारतीय चंद के सम समनायक जाति की भारतीय चंद के समय जो है नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है? किसकी उत्पत्ति हुई थी? नायक जाति की। इसके बाद जो नेक्स्ट राजा है वो कौन से हैं? तो राजा रतनचंद। अगले जो नेक्स्ट चंद वंश के शासक थे वो कौन थे? राजा रतनचंद। इनका जो शासनकाल है वो 1450 से 1488 ईस्वी के बीच में है। और जो उत्तराखंड में जो पहला आपका भू बंदोबस्त लागू किया गया था, वो कब किया गया था? तो आपके किस राजा ने किया था? रतनचंद ने, ठीक है? तो भू बंदोबस्त लागू करने वाला पहला शासक कौन था? तो कौन था? रतनचंद। कौन था? रतनचंद, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट राजा है वो है आपके कीर्तिचंद, जिनका जो शासनकाल है वो 1488 से 1503 ईस्वी है। और इनका जो समकालीन राजा जो था अजयपाल था। कीर्तिचंद्र के समकालीन राजा कौन था? अजयपाल, ठीक है? नेक्स्ट जो महाप्रतापी शासक जो हुआ चंद्रवंश का वो थे भीष्मचंद्र, जिनका शासनकाल जो है 1555 ईस्वी से 1560 ईस्वी। और ये ऐसे अ, राजा थे। इससे पहले चंद्रवंश की जो राजधानी थी वो कहाँ हुआ करती थी? चंपावत में हुआ करती थी। लेकिन भीष्मचंद्र ने क्या किया? चंपावत से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा को पहले हम कहते थे आलमनगर, ठीक है? तो इन्होंने अल्मोड़ा आलमनगर में स्थानांतरित कर दी। लेकिन ये राजधानी जो है पूर्ण नहीं हो पाई थी। भीष्मचंद्र के शासनकाल में पूर्ण राजधानी के रूप में ये नहीं आ पाई, ठीक है? और
इन्होंने अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण कराया। किस किले का निर्माण कराया था? खगमरा किले का। ठीक है। और चंपावत में शासन करने वाला अंतिम शासक कौन था? भीष्मचंद्र। ठीक। यानी कि क्योंकि इसने अल्मोड़ा में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी, इसलिए चंपावत में आखिरी शासन करने वाला जो सॉरी चंपावत में शासन करने वाला अंतिम शासक कौन था? भीष्मचंद्र। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपके बालो कल्याण चंद्र। बालो कल्याण क्योंकि जो राजधानी है वो स्थानांतरित किसने की थी? आपके भीष्मचंद्र ने की थी, लेकिन इसको पूर्ण रूप से राजधानी का दर्जा किसने दिया था? बालो कल्याण चंद्र ने। ठीक है। किसने दिया था? बालो कल्याण चंद्र ने। अच्छा, बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? तो अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण जो है भीष्मचंद्र ने करवाया था। किसने करवाया था? भीष्मचंद्र ने। अब देखिए, जो बालो कल्याण चंद थे उन्होंने अल्मोड़ा को जो है पूर्ण राजधानी का दर्जा दिया। इसका मतलब यह है कि इनके शासनकाल में चंद्रवंश की राजधानी अल्मोड़ा बनकर जो है पूर्ण रूप से तैयार हो गई। इससे पहले पूर्ण रूप से उसको दर्जा नहीं दिया गया था। फिर ये है काला पानी पिथौरागढ़ में इनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है। किसके? बालो कल्याण चंद के। बालो कल्याण चंद के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो काला पानी यानी कि पिथौरागढ़ से। 1563 ईस्वी में इन्होंने लाल मंडी किले का निर्माण कराया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि लाल मंडी किले का जो है निर्माण किसने कराया था? भीष्मचंद्र ने कराया था। और कब करवाया था? 1563 ईस्वी में। कब करवाया था? 1563 ईस्वी में। ओ सॉरी 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 आई एम सो सॉरी 1563 ईस्वी में लाल मंडी किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? आपके बालो कल्याण चंद ने। किसने करवाया था? बालो कल्याण चंद ने। ठीक है। 1563 ईस्वी में किसने कराया था? बालो कल्याण चंद ने। मरकोटी राज्य के मरकोटी राज्य को चंद्रवंश में किसने मिलवाया था? बालो कल्याण चंद ने। तो बालो कल्याण चंद का जो शासनकाल था 1560 से 1568 ईस्वी था। और इसके शासनकाल में चंद्रवंश की जो राजधानी थी अल्मोड़ा बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गई थी। और काला पानी पिथौरागढ़ से इसका अभिलेख प्राप्त हुआ है। 1563 ईस्वी में इन्होंने आपके अल्मोड़ा में लाल मंडी किले का निर्माण करवाया था। और मड़कोटी राज्य को चंद्रवंश में किसने मिलाया था? बालो कल्याण चंद ने। किसने मिलवाया था? बालो कल्याण चंद ने। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।